उन ब्राह्मणों के द्वारा, उन मोक्ष के अधिकारियों के द्वारा यद अभिवदंती, जिसके बारे में कहा जाता है कि कैसा है वो, अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है। और स्थूल नहीं है तो बोले अणु है क्या, बोले नहीं, अनणु, अणु भी नहीं है। अह्रस्वम, वो ह्रस्व भी नहीं है। अदीर्घम, वो दीर्घ भी नहीं है। अलोहितम, तो वो किसी वर्ण से युक्त भी नहीं है। अस्नेहम, उसको ऐसे एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे उसके विशेषण बताई। तो ये सारा विशेषण, ये सारा ज्ञान किसका कहा जा रहा है, अक्षर का। तो इसका उपसंहार उपासना में कर लेना चाहिए। आगे ये तो था बृहदारण्यक का, आगे मुंडक उपनिषद का कह रहे हैं। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, यत् तद, अदृश्यम होना चाहिए, ये अदृश्यम कर रखा है, अदृश्यम अग्राह्यम, ये मुंडक उपनिषद का है। अथ यया परा, कह रहे हैं जिस परा विद्या के द्वारा तदक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, तो वो ब्रह्म कैसा है, यत्तद अदृश्यम, वो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, अदृश्य है, उसको ऐसे चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम, इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता, आंख के अतिरिक्त इंद्रियों से भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता। तो ये भी अक्षर का ही यहाँ पर ज्ञान है इसमें भी। और मांडुक्य उपनिषद का दे रहे हैं, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ओम इति एतत् अक्षरम, ये अक्षर ब्रह्म क्या है, ओम इति एतत्, ये ओंकार ही अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है। इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, और ये जितना भी उपनिषदों में, वेदों में जो भी कहा है, वो सब का सब क्या है, उसका उपव्याख्यानम, उपव्याख्यान है। एक तो होता है व्याख्यान, व्याख्यान होता है मौलिक किसी व्यक्ति का, और उसको सुन करके जब दूसरा कोई बताता है तो वो हो जाता है उपव्याख्यान। तो ये व्याख्यान तो सारा है स्वयं ईश्वर का, ब्रह्म का। और उन वेद आदि दर्शन आदि में जो ऋषियों ने गाया है वो सारा क्या है, उपव्याख्यान। तो कहा कि ये इसमें स्मृति ग्रंथों में, उपनिषद आदि में जो कुछ भी कहा है, ये मांडुक्य उपनिषद में कह रहे हैं कि वो सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, वो सब उस ब्रह्म का ही उपव्याख्यान है। तो ये जो तीनों प्रमाण दिए हैं, इन तीनों प्रमाणों में अक्षर विद्या का वर्णन किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि इन सब का उपसंहार उपासना में कर लेना चाहिए। इत्यादि अक्षर उपासनासु ये भिन्न भिन्न धर्माः प्रतिपादिताः ते परस्परम उपसंहर्तव्याः। बोले ये जो हमने प्रमाण दिए हैं, और इसमें उस ब्रह्म के भिन्न भिन्न धर्माः, भिन्न भिन्न धर्मों के बारे में बताया ना तीनों प्रमाणों में। तो कह रहे हैं भिन्न भिन्न धर्मा प्रतिपादिता, जिनका प्रतिपादन किया गया है, ते परस्परम उपसंहर्तव्या, उन सब धर्मों का उपसंहार कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे धर्म ब्रह्म के ही हैं, तो सब उसी के ही हैं। कुतः सामान्य तद्भावाभ्याम, कह रहे हैं सामान्य रूप से येन अक्षरम उपास्यम, जिससे, जिनसे उस अक्षर की उपासना की जा रही है, वो अक्षर उपास्य, उन धर्मों के कारण ही तो वो उपास्य है, अन्य अन्य धर्मों को लेकर के उपासना कर रहे हैं। तत्र वचनेषु सामान्येन विधानम तथा तद्भावेन तदर्थ भावनेन च। तो करें वो जो वचन है, उन वचनों में सामान्येन विधानम, सामान्य रूप से विधान किया है। जो ऋषि को जो धर्म ब्रह्म का अच्छा लगा उसका विधान कर दिया, तो वो सारे ही ब्रह्म के ही अर्थ हैं, तो उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। सामान्येन विधानम तद्भावेन तदर्थ भावनेन च। तद्भावेन माने ब्रह्म भावेन, वो सब ब्रह्म के भाव वाले ही हैं। और तदर्थ भावनेन, इसलिए उसकी अर्थ की भावना को लेकर के ही उन वचनों को उपव्याख्यान किया गया है।
और इसमें बता रहे हैं कि देखो योग दर्शन में भी ऐसे ही कहा है, तज्जपस तदर्थ भावनम। तो कह रहे हैं अर्थ भावने खलु, जब कोई पूछे कि भाई कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए, तो कह रहे हैं अर्थ की भावना करने में, अर्थ भावने खलु सर्वे धर्मा ही अक्षरस्य भावनीया भवन्ति ही। उस अक्षर ब्रह्म के जितने भी भाव हो सकते हैं, अर्थ हो सकते हैं, वो सब वहां भावनीय हैं। जिसके जो समझ में आए, जिसको जो रुचिकर लगे, उस अर्थ की भावना करके जाप करे व्यक्ति। ठीक, मतलब ये उपासना का जो प्रसंग है, ये और भी ज्यादा इन्होंने उपनिषद, गीता आदि से सबसे लेकर के और ज्यादा विस्तृत कर दिया, और ज्यादा खोल दिया। जैसे योग दर्शन में तो इतना ही कहा, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम, बस इतना ही बोला उन्होंने। अब इन्होंने उसको भी खोल दिया, कह रहे हैं अर्थ भावने खलु सर्वे धर्मा ही अक्षरस्य भावनीया भवन्ति। वहां कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि कौन से भाव का भावना करनी चाहिए, बोले सारे ही भाव जो हैं वो उस अक्षर ब्रह्म के हैं, इसलिए सारे ही भाव भावनीया भवन्ति, भावना करने योग्य हैं। तदित्थम, कैसे, औपसदवत तद उक्तम, करें उपसद के समान, कर्म कांडे प्रतिपादितम उपसदवत भवति तच्च इदम उक्तम कर्म कांड शास्त्रे। कह रहे हैं जैसे कर्म कांड में प्रतिपादितम उपसदवत, कर्म कांड में प्रतिपादित उपसद के समान। उपसद क्या होता है, तच्च इदम उक्तम, उसके बारे में ये कहा है कर्मकांड शास्त्रे, कर्मकांड शास्त्र में कहा है, अर्थात मीमांसा में कहा है। यथा ही खलु अहीने पुरोडाशिनीसु उपसत्सु पुरोडाश मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम अग्नेर्वेर होत्रम वेहे अध्वरम, ये तांडे ब्राह्मण का है। तो करें वहां पर यथा ही खलु अहीने, अहीन नाम का ये सोमयाग है, सोमयागों के नाम हैं ये। तो सोमयाग वो होते हैं जिनमें सोम निचोड़ा जाता है और फिर सोम को पिया भी जाता है और आहुति भी दी जाती है उसकी। तो इसमें जो एक दिन का याग किया, उसमें सोमरस कूटा, निचोड़ा, आहुति दी, पिया, तो उसको कहेंगे एक हा। उस याग का, एक दिन में होने वाले याग का नाम है एक हा। और 2 दिन से लेके 12 दिन तक चलने वाला जो है उसको कहते हैं अहीन, जिसकी यहाँ चर्चा की है। और 12 से आगे यदि चलता है तो उसको कहते हैं सत्र, सत्र सेशन जिसको हम कहते हैं, सत्र याग, 12 से आगे। तो यहाँ पर अहीन याग में पुरोडाशिनीषु उपसत्सु, पुरोडाशिनी माने पुरोडाश वाली जो उपसत, उपसत हैं, एक जिसमें पुरोडाश की आहुति दी जाती है, ऐसा जो ग्रुप है। तो पुरोडाश इडली जैसे होता है, चावल के आटे से अग्नि पे पकाया जाता है। जैसे इडली तो थोड़ी सी वैसी हो गई, उभरी हुई, और वो जो रोटी बनाते हैं ना गेहूं की, अंगारे पे रख करके, दाल बाटी चूरमा, हाँ बाटी बनाते हैं जैसे, तो वो तो गेहूं के आटे से बनती है, ये चावल के आटे से बनती है वैसी, तो उसको पुरोडाश कहते हैं। तो उससे आहुति दी जाती है। तो कह रहे हैं अहीने खलु पुरोडाशिनीषु उपसत्सु पुरोडाश मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम, क्योंकि ये तांडे ब्राह्मण का मंत्र है, और तांडे ब्राह्मण का रिलेशन है सामवेद से, और सामवेद के ऋचाओं का जो गान करता है उसको कहते हैं उद्गाता। तो इन मंत्रों को बोलने का कार्य किसका है, उद्गाता का। तो कहा पुरोडाश मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम, ये तो उद्गाता का विषय है, लेकिन आहुति कौन देगा पुरोडाश से, अध्वर्यु होता ऋग्वेद का होता है, और कर्मकांड में जो प्रैक्टिकल जो करता है वो होता है अध्वर्यु, उसका संबंध होता है यजुर्वेद से। तो अब जब ये मंत्र बोला जाएगा पुरोडाश मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम, अब मंत्र है यहाँ पर, ये अग्ने और वे को ना मिला लीजिए हेडलाइन को, और अग्ने के बाद एक रेफ और लगा लीजिए, अग्ने है ऐसे है ये, अग्नेर वेर
होत्रम वेहे अध्वरम। तो यहाँ पर ये मंत्र बोल करके, अब ये बोलने का काम है उद्गाता का, आहुति देने का काम है अध्वर्यु का। तो कह रहे हैं अध्वर्यु प्रयोग उपसंहारः। जैसे उसने ये मंत्र बोला तो अध्वर्यु का स्वतः ही उपसंहार हो गया, क्योंकि वो मंत्र बोलेगा वो आहुति देगा। तो जैसे यहाँ क्योंकि ये दोनों का आपस में संबंध है तो एक का उपसंहार अपने आप ही हो जाता है। यहाँ मंत्र में कहा नहीं, लेकिन तो भी अध्वर्यु आकर के आहुति दे देता है। तो इसी प्रकार से उपनिषद में जहां जहां अक्षर धिया प्रसंग हैं, अक्षर ज्ञान वाले जो प्रसंग हैं, उनका स्वतः ही उपसंहार कर लेना चाहिए। तो उसको कह रहे हैं अध्वर्यु प्रयोग उपसंहार उपसंग्रह भवति तद्वत् अत्रपि ते अक्षर धर्मा उपसंहर्तव्याः। वो जो अक्षर धर्म वाले प्रसंग हैं या वचन हैं उनका उपसंहार कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं इयत् आमननात् अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः। इयत् आमननात्, इयत् मतलब इतना, वह इतना है, ऐसा आमननात्, ऐसे वेद के द्वारा परिमाण का मनन होने से, वर्णन होने से, वह इतना है, ऐसा उसकी इयत्ता का परिमाण का वर्णन होने से भूतग्रामवत् स्वात्मनः अंतरा। तो वह कितना है ऐसे वेद में बताया ना, पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या अमृतम दिवी। तो पता लगा ना कि वो ब्रह्म कितना है, इतना है। भाई ये जो सृष्टि दिख रही है ये उसका एक पाद है, और त्रिपादस्य अमृतम दिवी, उसके 3 पाद जो हैं वो अमृत लोक में हैं। तो कह रहे हैं ये जो इयत्ता बताने वाला जो इसका ब्रह्म का वर्णन है, तो उससे ये पता लग रहा है कि वो इन सब भूतों में है। और भूतग्रामवत् स्वात्मन अंतरा, जब वो भूतग्राम में है, 5 भूतों में विद्यमान है सब जगह, तो अपनी आत्मा में भी है। फिर तो अपनी आत्मा में विद्यमान जो ब्रह्म है उसकी उपासना करनी चाहिए, ये कहना चाह रही है। स्वात्मन अंतरा का मतलब है अपने आत्मा में भी है, वो आत्मा के मध्य में भी है जब सब भूतों में है। तो क्योंकि आत्मा कहाँ रहती है, भूतों में। आत्मा कहाँ रहती है, तो इसमें क्या हंसी की बात है, ये शरीर तो भूतों से ही तो बना है, तो इसके अंदर ही तो है आत्मा। तो जब भूतों में वो व्यापक है तो भूतों के अंदर जो आत्मा रह रही है उसमें भी व्यापक है, तो अपने अंदर भी है। एतयो सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। तो इयत् आमननात् ये 34 नंबर सूत्र था, अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मन ये 35 था। इन दोनों की एक वाक्यता है। इयतः आमननम, इयत् आमननम माने इयत्ता का जो मनन किया गया है। तो यहाँ पर कहा इयत्ता परिमाण प्रदर्शनेन, वह इतना है इस परिमाण के प्रदर्शन से, परमात्मनः वर्णनम क्वचित अध्यात्म ग्रंथे विद्यते। तो उस परमात्मा का वर्णन अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है। तो ये ऋग्वेद का ही दे रहे हैं प्रमाण। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः। अस्य एतावान अस्य महिमा, ये जो ईश्वर है या ब्रह्म है, इसकी एतावान महिमा, इतनी महिमा है। ये जो दिखाई दे रही है ना सारी सृष्टि, ये उसकी महिमा है, उसकी रचना है ये। अतो ज्यायांश्च पुरुष, पुरुष तो इससे बहुत बड़ा है, ये तो उसकी महिमा है केवल, वो तो इससे बहुत बड़ा है। फिर आगे कहा पादो अस्य विश्वा भूतानि, ये जितने भी भूत हैं ये सब तो उसका एक पाद मात्र है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, और उसके इससे अतिरिक्त जो भाग हैं वो तो द्युलोक में हैं। तो कुछ विद्वान इसका वर्णन ऐसे करते हैं कि ये जो पाद है इसका मतलब 1/4 नहीं है। पाद किसी एक श्लोक का या छंद का एक अंश होता है, क्योंकि उसमें 4 पाद होते हैं, तो 4 ही अंश हैं उस ग्रुप में, तो उसका एक अंश लिया। तो ऐसे ये जो सृष्टि है ये उस ब्रह्म का एक अंश है।
तो जरूरी नहीं कि बस इससे 3 गुना ज्यादा ही अंश और हैं उसके, हो सकता है इस अंश से, जितना ये सृष्टि अंश है, इससे हजारों गुना और अंश हो, लाखों गुना और अंश हो। तो ये तो केवल उदाहरण तो किसी चीज की साम्यता को दर्शाने के लिए दिया जाता है, कि जैसे एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो अगर हम उस ब्रह्म के भी 4 पाद माने श्लोक की तरह, तो समझ लो कि ये दिख रहा है ये 1 अंश है, और न दिखने वाले 3 अंश। तो 3 अंश का मतलब अनंत अंश, ये अर्थ। ठीक है। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि महिमा रूपा जगत ज्यायान। कह रहे हैं ये जो महिमा है इसकी, ये रूप से जगतः ज्यायान महान परमात्मा अस्ति इति कथने महिमा रूप जगत अपेक्षया तस्य परमात्मन इयत्ता प्रदर्शिता। ये जो महिमा रूप वाला जो जगत है, इस जगत से ज्यायान बड़ा महान, ज्यायान का अर्थ ही खोला महान, परमात्मा अस्ति परमात्मा है। इति कथने इस कथन में महिमा रूप जगत अपेक्षया, ये जो महिमा रूप जगत है, इस जगत का नाम क्या दे दिया इन्होंने? महिमा। तो महिमा रूप जो जगत है इसकी अपेक्षा से तस्य परमात्मन इयत्ता प्रदर्शिता, उस परमात्मा की इयत्ता का प्रदर्शन किया गया है कि ये तो एक अंश मात्र है, और ऐसे ऐसे तो पता नहीं अनंत अंश वाला वो परमात्मा है, बहुत बड़ा है इससे, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि यदि इससे 3 गुना ही है तब तो वो मापने में आ गया, फिर शांत हो गया ना, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो अवधि, लेकिन वो तो फिर मापने में आ गया। तो यहाँ त्रिपादस्या का मतलब है कि इससे और बहुत सारे अनंत पार्ट उसके ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं या जाना नहीं जा सकता। वो कुछ त्रिपाद से भी, क्योंकि वो अनंत है तो उसके ऐसे 4 पाद में वो, ये भी मुश्किल, ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई बराबर बराबर कर दी होंगी 4 नहीं, पाद देखो ऐसे। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में तो किसी एक अंश में ही साम्यता होती है। तो यहाँ जो इन्होंने त्रिपाद या एक पाद बोला है ना, वो अंश और अंशी को बताने के लिए बोला है। इसका कोई मतलब यत्ता से मतलब नहीं है। नहीं, यत्ता से मतलब नहीं है, बस ये है कि भाई ये तो एक अंश मात्र है, और अनंत इससे ज्यादा और भी है, इस सृष्टि से ज्यादा, जो देखने में नहीं आ रहा है, सृष्टि तो देखने में आ रही है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन तो भी किसी न किसी तरह से इसके माध्यम से उसकी इयत्ता का वर्णन किया जा रहा है कि भाई वो है कैसा, कितना, कैसे जाने, तो जितना समझ में आ रहा है उतना बताया इन्होंने। महिमा रूप जगत अपेक्षा तस्य परमात्मन इयत्ता प्रदर्शिता तद इत्थम इयत आमननात्, इयत आमननात् को खोला परिमाण वर्णनात्, उसके परिमाण का वर्णन होने से स उपास्य परमात्मा, वो जो उपास्य परमात्मा है, जो हमारी उपासना का लक्ष्य है, वो परमात्मा स्वात्मन अंतरा भूत ग्रामवत, वो परमात्मा माने इतना अनंत है तो उसको ढूंढेंगे कहाँ? तो कह रहे हैं आप कहीं मत ढूंढो, स्वात्मनो अंतरा मध्य व्यापको वर्तते, वो अपनी ही आत्मा में विद्यमान है, व्यापक है। कैसे? भूत ग्रामवत, जैसे कि वो इन सब भूतों में व्यापक है, वैसे ही अपनी आत्मा में भी व्यापक है। यथा ही पृथिव्यादि भूत ग्रामे, पृथिव्यादि भूत समूहे, ग्राम का अर्थ क्या कर दिया? समूह। जैसे ये पृथ्वी आदि भूतों का समूह है, उसमें स व्यापकः, वो व्यापक है, तद्वत वैसे ही स्वात्मनो मध्य अपि व्यापको अस्ति, वैसे ही वो अपनी आत्मा में भी व्यापक है। यतो ही, क्योंकि ऋचा क्या कह रही है? पादोस्य विश्वभूतानि, ये सारे भूत उसके एक अंश में है, एक पाद के समान है। इति वचनेन समस्त भूत समूहे व्यापकत्वात् आत्मनि अपि, आत्मनि अपि को खोला जीवात्मनि अपि व्यापक इति गम्यते, इन सब में व्यापक होने से इस हेतु से ये पता लगा कि वो जीवात्मा में भी व्यापक है। कैसे? क्योंकि जीवात्मनाम भूत समूहे जायमानत्वात् निवासाच्च, क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये
भूत समूहे जायमानत्वात्, भूतों के समूह में ही तो उत्पन्न होता है आत्मा। उत्पन्न होता है मतलब शरीर धारण करता है, वही उत्पत्ति है। वैसे तो वो अविनाशी है, लेकिन हम पैदा हुए इसका मतलब क्या है? आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ। और शरीर क्या है? 5 भूतों का समूह, और उसी में तो ये उत्पन्न हुआ और निवासाच्य, और उसी में निवास कर रहा है। तो अभी भी हमारा आत्मा कहाँ निवास कर रहा है? भूतों में, 5 भूतों में। तो जब वो सब भूतों में व्यापक है परमात्मा, तो जीवात्मा में भी व्यापक है, क्योंकि जीवात्मा भी तो उन भूतों के अंदर ही है ना। तथा कृत्वा एव अंश मंत्र वर्णाच्य, तो कह रहे हैं इस कारण से, तथा कृत्वा एव अंश, वो अंश है एक, जो वेद का मंत्र में जो वर्णन किया है, इस वर्णन से पता लगा कि ये भी इसका एक अंश है। इति, ये इसका वेदांत दर्शन का ही दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43 और 44 सूत्र है, वहां पर भी आई थी ये बात कि जीव क्या है? उसका ही एक अंश है। तो उसकी बात ये कह रहे हैं, तथा कृत्वा एव अंश, क्योंकि वो इस जीवात्मा के अंदर भी वो परमात्मा व्यापक है और भूतों के अंदर भी व्यापक है। तो ये इसी कारण से ही वहां पर दूसरे अध्याय में उसको क्या कहा था? अंश। तो एक बार देख लो निकाल के, 2, 3, 43, 44 मिल गए ना। अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि दाशकितवादी अधीयते एके, और मंत्र वर्णाच, तो यही वहां पर बोला है अभी। अंशत्वे अन्यो हेतु, ये अंश होने में अन्य हेतु दिया था ना, तो यहाँ पर भी वो ही दिया है। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, तो यहाँ पर भी वही किया है। भूतानि, भूतानि मतलब चराचराणि, तस्य परमात्मना पाद इति उच्यते। पाद अवयव, पाद किसको कहते हैं? एक अवयव को। भागः, एक किसी भाग को। भागो अंशः इति अनर्थांतरम, तो यहाँ पर भी यही वर्णन किया है। तो इधर आ जाइए, अब वापस इसको पूरा करते हैं। तो कह रहे हैं इसी कारण से वहां पर भी 43-44 सूत्र में भी दूसरे अध्याय में इसको अंश बताया था। इति सूत्र प्रसंग जीवस्य अंशत्वं प्रतिपादयति तत्र पादोस्य, तत्र वहां पर भी यही उदाहरण दिया था, पादोस्य विश्वभूतानि इति मंत्रम अपि प्रमाणम प्रयच्छति। भाष्यकार शंकर स्वामी, आचार्य शंकर जी ने भी यही प्रमाण दिया वहां पर, क्योंकि और तो कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता इसका। तस्मात् स परमात्मा स्वात्मनि एव उपास्यः, ये निचोड़ है। उस परमात्मा की उपासना कहाँ करनी चाहिए? अपनी आत्मा में करनी चाहिए। इधर उधर उसकी उपासना के लिए जाने की अपेक्षा अपनी आत्मा में ही वो व्यापक है, और वहीं उसको पहले तो उसका बुद्धि से ऐसे विश्वास करना पड़ेगा। जैसे मंदिर में विश्वास करते हैं कि भाई इस मूर्ति में परमात्मा है, तभी तो उपासना करते हैं। तो ऐसे पहले तो ये विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे हृदय में भी वो है, मुझे आत्मा में भी वो है, और फिर उसकी उपासना करो। तो सबसे नजदीक, सबसे बढ़िया, और जब चाहो तब उपासना कर लो, सोते जागते चलते उठते बैठते। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। तस्मात् स परमात्मा स्वात्मनि एव उपास्यः, उस परमात्मा को अपनी आत्मा में ही उसकी उपासना करनी चाहिए। स्वात्मनि अपि अस्ति इति च उपसंहर्तव्यम अत्र, तो कह रहे हैं यहाँ पर जो ये प्रसंग बता रहे हैं ना कि इसका उपसंहार कर लेना चाहिए, इसका उपसंहार कर लेना चाहिए, तो हमारा ये कहना है कि जीवात्मा का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। उपासना जब करते हैं तो वो अपनी जीवात्मा में भी व्यापक है, तो वहां भी उसकी उपासना करनी चाहिए। उक्तम ही, क्योंकि यजुर्वेद में भी ये बात कही है, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, अपने ही द्वारा अपने ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि प्रवेश करने वाला भी कौन है? आत्मा। किस में प्रवेश कर रहा है? अपने में ही कर रहा है। तो खुद से खुद के अंदर प्रवेश करना चाहिए।
संविशति आत्मना आत्मानम, ये मांडुक्य उपनिषद में कहा। स्वयं से स्वयं के अंदर प्रवेश करता है ये साधक। और कठोपनिषद में कहा तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराहा, जो धीर लोग हैं वो उस ब्रह्म को आत्मस्थम, जो कि अपनी ही आत्मा में स्थित है, उसको अनुपश्यन्ति, उसी को देखते हैं, बाहर नहीं देखते, अपनी आत्मा में स्थित जो है उसको देखते हैं। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि इस प्रकार ये आत्मा आत्मनि गृह्यते, अपने आप में ही गृहीत हो सकता है, अपने आप में ही देखा जाता है। और वैसे भी सर्वव्यापक है तो भी उसकी अनुभूति अपनी आत्मा में ही होगी, बाहर अनुभूति नहीं होगी। यद आमननात् इति सूत्रस्य शांकर भाष्य, तो कह रहे हैं ये जो सूत्र था यत आमननात्, यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ये दो उदाहरण दिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय और ऋतम पिबन्तौ, ये और इति वचने उद्धृत्य, इन दोनों वचनों को उद्धृत करके अनयो विद्यैकत्व साधनाय, इनको उद्धृत करके उन्होंने क्या बताया कि इन दोनों में विद्या का अर्थात ज्ञान का एकत्व साधनाय, एकत्व सिद्ध करने के लिए, कि इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही ब्रह्म की तरफ इशारा करता है, ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने यहाँ ये दो ऋचाएं दी हैं अपने भाष्य में। तो ये कह रहे हैं पृथक अधिकरणम कल्पितम, अलग अलग अधिकरण की कल्पना करके, यद तद अयुक्तम, कि भाई ये देखो दो दो अलग इनके उपनिषद हैं, एक कठोपनिषद का है, दूसरा मुंडक उपनिषद का है वचन, और दोनों अलग अलग उपनिषद के होते हुए, अलग अलग अधिकरण वाले होते हुए भी इनका ऐक्य कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये इनकी बात अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? यत उपसंहार विषयकम सूत्रम इदम, क्योंकि हम तो 5वें सूत्र से ही ये सारा उपसंहार का ही विषय चल रहा है, तो फिर यहाँ आकर के 34 नंबर में उपसंहार की बात करें, एकत्व की बात करें, तो ये बीच में कहाँ से प्रसंग आ गया? क्योंकि उपसंहार की बात तो 5वें सूत्र से चल ही रही है, तो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। उपसंहारो अर्थ भेदात, ये 5वां सूत्र है ना इसी तीसरे पाद का, तो कह रहे हैं सूत्रतः वहां 5वें सूत्र से उपसंहार विषय प्रवर्तते, उपसंहार का विषय चल ही रहा है। अतः पूर्वम एव विद्येकत्वेन भवितव्यम, तो पहले जो ये विषय चल रहा है उपसंहार का, उसी से ज्ञान का एकत्व हो जाएगा। तत्र शांकर भाष्ये अपि तस्माद् अनवद्यम विद्या एकत्वम, तो वहां पर उन्होंने कहा तस्मात्, इसलिए विद्या का एकत्व निर्दोष है, ये अनवद्यम माने कोई दोष नहीं उसमें, ऐसा उन्होंने कहा, ये उचित नहीं है। तो ये समय हो गया भाई, 2-3 पंक्ति बची हैं, इनको कल पढ़ेंगे, अब यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।